है जो हिमाचल प्रदेश का अपनी आय है वो तकरीबन 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। और जो हमारी संपदा है, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, उस बजट प्रस्तुत करते हुए भी हम अपने एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा बजट इतने 1,000 करोड़ का होगा। लेकिन बजट के बाद भी कई बार पिछले कई वर्षों से उस बजट में होल चलता रहा है, यानी कि बजट 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है और 4,000 करोड़ रुपए तक का जो हमें टैक्सेस आने चाहिए थे, रेवेन्यू आनी चाहिए थी, ग्रांट्स आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो 4,000 करोड़ रुपए का उस बजट में होल भी होता है। पर हम कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करते जाएंगे? 2 साल में हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो कर्जा क्यों लिया? वो कर्जा जो पिछला लोन था उसमें 10,000 करोड़ रुपया ब्याज के दिए गए और 8,000 करोड़ रुपया जो मूलधन था, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको वापस किया गया और बाकी का कर्जा हमने इंस्टॉलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है, उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं, कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हमने जब पाया कि हमें कमियाँ क्या है और उन कमियों को जब हमने समझने की कोशिश की, कई घंटों की बैठकें मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री ने ली। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन की गई। प्रेजेंटेशन करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से मंत्रिमंडल के जो हमारे सहयोगी थे, संबंधित मंत्री थे, उन्होंने बैठक ली, फिर प्रेजेंटेशन की गई और सबका एक फैसला था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस दृष्टि से हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। अगर इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करनी है तो हमें और अधिक कदम उठाने पड़ेंगे। हर वर्ष की भांति मैं 1 तारीख को आपके साथ वैसे भी मुलाकात करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे हो रही है। हम उसको ये कह सकते हैं कि कई चीज़ों को हमने रोका है, कि कई चीज़ें जिससे हमको हमारे राज्य के लोगों को फायदा नहीं होता है, उन चीज़ों को हमने रोका है। अब बिजली में हम 2200 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड की है और जो पेंशन भोगी है, उन पर हम 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया उनकी फी पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सबने कहा कि हम सामर्थ्य हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूं
मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें। और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं। और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, इस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों ले जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है, उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। मैं हिमाचल की जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मैं प्रदेश के आर्थिक रूप से समर्थ एवं संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि वे प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीदारी बने और प्रदेश के विकास के लिए बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का स्वेच्छा अनुसार परित्याग करें। इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया गया है जिसको उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों से विभाग के पास जमा करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्वेच्छा से बोल सकते हैं कि हम आपका अनुदान नहीं लेना चाहते। 1100/1912 पर फोन करके बोल सकते हैं। आपके पास के जो जेई का सेक्शन है या एसडीओ का विद्युत उपमंडल है उसमें जाकर बोल सकते हैं। उपभोक्ताओं का यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी, ये मेरी अपील है। और एक बिजली बोर्ड ने जो हम स्वेच्छा से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भरकर बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा बना जाएगा। इसके अलावा मेरे नाम पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, जिससे मेरे नाम से जो मेरे फादर का नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 बिजली के मीटर हैं मेरे नाम से, नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर हैं। अब मेरे को ही 125 के हिसाब से 500 और 625 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मुझे मिल रही है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक परिवार में किसी समृद्धशाली व्यक्ति के पास, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद 5 मीटर में 625 यूनिट बिजली विभाग से अनुदान के रूप में ले रहा हूं। ये अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। ये सब कब पता लगा
ये सब जब हमें प्रेजेंटेशन मिली, जब हमें पता लगा कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 100 मीटर लगे हैं, एक एक व्यक्ति के नाम पर 285 मीटर लगे हैं, तो जब प्रेजेंटेशन में पता लगा तो मैंने पूछा कि मेरे नाम पर भी कितने मीटर है, मेरा घर वहां भी है। तो मुझे ये सूचना मिली कि मेरे नाम पर भी 5 मीटर है। और 5 मीटर में क्या है कि जिसके नाम पर से सबसे चर्चा करने के बाद सबने ये कहा कि हम इस सुविधा को नहीं लेना। उनका एक और फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे लोग जो 20-20 मीटर लगा के रखे हैं, मकान एक ही है लेकिन मीटर 20 लगे हुए हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से काफी पैसा हमारा, बाकी मंत्रिमंडल वाले अपने आप फॉर्म भर के आपको जरूर बताएंगे कि ये सब शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर और भी कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हिमाचल किसके पास अपार संपदा है। हिमाचल कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हिमाचल के आर्थिक जो लोग हैं वो धनवान है, सरकार गरीब है। ऐसा नहीं कि हिमाचल के लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी है, लेकिन एक जब हिमाचल विकसित हो रहा था, विकास की गति पकड़ रहा था, सभी मुख्यमंत्रियों ने उसमें अपना योगदान दिया। और जब ये देखा कि उनको सामर्थ्यशाली बनाना है तो सब प्रकार के अनुदान की सुविधा हमारी सरकार द्वारा देती है। जब समृद्धशाली लोग बन गए तो उस समय हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को, हिमाचल की जनता को भी जागरूक करें और पहले जो हम जनता पर बात करना चाहते हैं उससे पहले अपने पर लागू करें। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी समस्याएं हैं उसका मुकाबला हिमाचल की जनता, प्रदेश के देवी देवताओं के अनुसार, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के अनुसार, सभी अधिकारी और हिमाचल के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस चुनौती को हम पार कर लेंगे। कैबिनेट में कुछ सीजन हुआ था जिसमें जो इनकम टैक्स के दायरे जो लोग हैं उनको सब्सिडी नहीं देने का सरकार ने ऐलान किया। नहीं, चर्चा हुई थी। आप भी, मैं पत्रकार बंधु है, चर्चा अलग चीज है, फैसला अलग चीज है। अगर चर्चा हुई है तो उस पर फैसला भी नहीं हुआ है। फैसले की नोटिफिकेशन होती है, तो कई चीजों को आप चर्चाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से ना उठाएं। जब फैसले की नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको सोचो कि ये फैसला हुआ। आज हमने फैसला किया है कि मैं पहले अपनी अनुदान को परित्याग करूंगा। एक ही मीटर नहीं कि मैं अपने आप ओवर का कर रहा हूँ। जब मुझे ही पता लगा, मुझे ही नहीं पता था कि मेरे पास इतने मीटर लगे हुए। अब मुख्यमंत्री के पास 4-5 मीटर है, तो हम तो पिछले 25 सालों से मीटर लगे हैं। कोई गौर नहीं करता था, उस समय फटाफट मीटर मिलता था। तो इसलिए जब चर्चा के बाद जब तक फैसला नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं आता तब तक हम उसको सही ना माने। ये भी पूरा करेंगे। तो अभी तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। और सर 2 सालों के कार्यकाल में हमने देखा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी एक शिकायत थी कि मुख्यमंत्री सुनते नहीं है। अब सुनेंगे? ये तो मेरे को पता नहीं। मंत्री तो मेरे साथ ही है। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? उसी में चर्चा होती ना, तो मंत्रिमंडल में सुनाई हुई होती ना। मुख्यमंत्री जी, आज आपने सब्सिडी छोड़ के प्रदेश की आर्थिक को सुधारने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया है, परंतु आपसे सवाल यह है, कांगड़ा की एक कंपनी का जिक्र आ रहा है जिसके 15 साल से और टैक्स माफ हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आप आएंगे? नहीं, ये पता करना, मुझे बताना आपने, फिर मैं पता करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।